अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारी लेसन है दैट इज़ चाइल्डहुड बाय मार्कस नैटन। सो ये जो लेसन है इट इज़ नोस्टाल्जिक इन नेचर, जस्ट लाइक जो हमारी पहली लेसन थी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वो भी नोस्टाल्जिक थी। इस इंग्लिश में मैंने कई जो लेसन या पोएम्स देखी उनमें एक नोस्टाल्जिक का एलिमेंट है। सो जो ये लेसन है इट इज़ अबाउट द लास्ट चाइल्डहुड। जो बचपन होता है वो बहुत खूबसूरत होता है और उसकी कदर हमको तभी आ जाती है व्हेन वी लॉस्ट दैट स्टेज ऑफ आवर लाइफ। सो इसमें जो शायर हैं, पोइट हैं, वो क्वेश्चन कर रहा है कि उसका बचपन जो था, जो बचपन की खूबसूरत यादें होती हैं, वो कब चली गई उसकी लाइफ से और वो कब बड़ा हो गया और कहाँ चला गया इसका बचपन। दिस पोइम इज़ ऑल अबाउट दैट। सो इससे पहले जो मैंने लेसन एक्सप्लेन की थी दैट वाज लैंडस्केप ऑफ द सोल। उसको जो थीम था, टाइटल जस्टिफिकेशन था और जो समरी थी वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हैं। सो वो मैंने अपलोड किया, आप वो देख सकते हैं। तो आज हम ये पोइम देखेंगे। ये छोटी पोइम है लेकिन बड़ी इसकी जो मीनिंग है दैट इज़ of in depth in nature। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट दिस टेक्स्ट। जो इसका टेक्स्ट है, मतन है, वो हम देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं इसकी जो लिटरेरी डिवाइसेस और दूसरी चीज़ें हैं, थीम और जो टाइटल जस्टिफिकेशन है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो जो आज हमारी लेसन है दैट इज़ चाइल्डहुड, बचपन। इट इज़ रिटन बाय मार्कस नैटन। सो इस पोइम का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द पोइट क्वेश्चन इज व्हेन हिज चाइल्डहुड लॉस्ट। जो शायर हैं वो क्वेश्चन कर रहा है कि उसका जो बचपन था वो कब खो गया। सो डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस लेसन इज़ नोस्टाल्जिक इन नेचर। नोस्टाल्जिक हम उस चीज़ को बोलते हैं जब हम किसी पास्ट के इवेंट या पास्ट की चीज़ को याद करके अफसोस करे या उस पर खुश हो जाए। और उसमें इस पोइम में जो बचपन की मासूमियत होती है, शायर उसके बारे में कहना चाहता है। सो फर्स्ट द राइटर सेज व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। मेरा बचपन कब चला गया, मेरा बचपन कब खो गया। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11। क्या ये उस दिन हुआ था जब मैं 11 साल का हुआ था। दैट मीन्स 11 साल वो उम्र होती है, वो टाइम होता है जब एक जो बच्चा है वो टीन एज की तरफ शिफ्ट करता है या एडोलेसेंस जो होती है। तो उसी टाइम उसमें कुछ चेंजेस आती हैं और फिर से वो इन्फेंट या वो बच्चा या वो टॉडलर वो नहीं रहता है। तो उसमें एक तरह की मैच्योरिटी या एक तरह की जो टीन एज वो स्टार्ट होती है। तो शायर हमको ये कह रहा है, वॉज इट द टाइम, क्या ये वो वक्त था, आई रियलाइज, जब मुझको समझ आ गया, जब मुझको ये अंडरस्टैंड हुआ, दैट हेल एंड हीवन, जो हेल एंड हीवन है, जन्नत और जहन्नम है, नरक और सरक है, कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी। जब मुझको ये पता चला कि जो जन्नत और जहन्नम है वो मैं जोग्राफ़ी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। क्योंकि जो बचपन में ये बच्चों को जोग्राफ़ी पढ़ाते थे तो उनमें उनको अलग अलग चीज़ें उसमें बताती थी, जो अर्थ हैं या जो यूनिवर्स हैं। तो जो जो बच्चा ये जो पॉइंट है ये बोल रहा है कि मुझे क्या मेरा बचपन उस टाइम खो गया जब मुझे ये लगा कि जो हेल और हेवन है वो मैं जोग्राफ़ी या जो मैप है उससे नहीं मिल सकता। क्योंकि बचपन में इंसान सब चीज़ों पे बिलीव करता है लेकिन जब वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो वो हर चीज़ को क्वेश्चन करता है लॉजिकली या जो रैशनली वो सोचना शुरू कर देता है। तो शायर कह रहा है कि शायद ये वही टाइम था जब मेरे दिमाग में रैशनैलिटी आ गई, जब मैं लॉजिकली सोचने लगा। तो जब मुझे पता चला कि जो स्टोरीज़ होती हैं और जो रियलिटी होती है उनमें डिफरेंस होती हैं, शायद वही वक्त था जब मेरा बचपन चला गया। एंड देयर फोर कुड नॉट बी वाज दैट डे, और एंड कुड नॉट बी फाउंड इन द जोग्राफ़ी। मुझे पता चला कि ये मेरी जोग्राफ़ी या मैप जो जोग्राफ़ी की जो टेक्स्ट हैं उसमें मैं हेल और हीवन को नहीं देख सकता। एंड देयर फोर कुड नॉट बी, क्योंकि ये उनमें है नहीं, ये दे आर रिलेटेड टू स्टोरीज और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, एंड दे कैन नॉट बी फाउंड इन दिस वर्ल्ड, ये इस दुनिया में नहीं मिल सकती। तो जो शायर हैं वो कहना चाहता है कि शायद जो मेरा बचपन था वो उसी दिन खो गया जब मेरा दिमाग ये सोचने लगा कि हेल और हेवन जो है वो मुझे इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में
पर जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। वाज दैट डे, शायद कि ये वही दिन था। तो शायर इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट इसमें उसका आता है, क्योंकि इसमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, या शायद मेरा बचपन उस दिन चला गया। वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड द एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि अब मुझे ये पता चला कि जो एडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, बालग हैं, मैच्योर लोग हैं, एज्ड लोग हैं, वो जैसा दिख रहे हैं वैसा है नहीं। दे टॉकड ऑफ लव एंड प्रीचर ऑफ लव, वो अक्सर लव, मोहब्बत या भाईचारे का दर्ज देते हैं, एंड प्रीचर ऑफ लव, और उसी का प्रीच करते हैं, प्रचार करते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो ऐसा एक्ट नहीं करते। क्योंकि जो बच्चा होता है जब वो बड़ों को देखता है कि वो, या पेरेंट्स को देखता है कि वो आपस में लड़ रहे हैं, अक्सर बेशतर लड़ाई झगड़ा होता है। आज दैट डे, शायद ये वही दिन था। तो इस स्टेंजा में जो पॉइंट है उसको पता चलता है कि जो बड़े लोग हैं उनमें एक तरह की हिपोक्रेसी होती है, मुनाफिकत होती है। वो बोलते एक चीज़ हैं लेकिन करते इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो इस ये जो स्टेंजा हैं इसमें शायर को जो बड़े लोग हैं, मैच्योर पीपल हैं, उनकी हिपोक्रेसी के बारे में पता चलता है। इससे पहले जो स्टेंजा था उसमें शायर की जो मेंटल मैच्योरिटी होती है, या उसका जो एक लॉजिकल सेंस या रैशनैलिटी आ जाती है। तो इसके बाद व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, या शायद मेरा बचपन उस टाइम चला गया था। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, जब मैंने अपने बलबूते पे सोचना शुरू कर दिया। ये शायर कह रहा है कि शायद मेरा बचपन उस टाइम चला गया जब मेरी मेंटल मैच्योरिटी आ गई, और जब मैं अपने बलबूते पे सोचना शुरू किया। जो मैं सोचता था वो मैं अपने खुद की ज़ात से सोचता था, किसी के कहने पे नहीं। टू व्यूज़ विच आवर वे आई चूज़, मैं अपने दिमाग को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता था, उस चीज़ में लगा देता था। प्रोड्यूसिंग द थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, मैं अब वो चीज़ें सोचने लगा था, मेरे दिमाग में अब वो चीज़ें आ रही थी जो दूसरे लोगों की नहीं थी। जो मेरी सोच थी वो मेरी खुद की अपनी थी। तो इस स्टेंजा में शायर इंडिविजुअलिज्म, इनफरादियत पे फोकस करता है, कि इंसान की जो अपनी सोच होती है वो खुद उसकी अपनी होनी चाहिए। बट माई ओन, जो मैं सोचता था वो मेरा अपना था, किसी का बताया हुआ या किसी का दिया हुआ नहीं था। एंड माइन अलोन, सिर्फ मेरी ही अपनी सोच थी। वाज दैट डे, शायद ये उस दिन था जब मेरा बचपन जो था वो खो गया था। तो शायर इन तीन स्टेंजा में अलग अलग चीज़ों की तरफ फोकस करता है। पहले में रैशनैलिटी, दूसरे में जो हिपोक्रेसी है, और तीसरे में जो इंडिविजुअलिटी है। तो ये अलग अलग शायर बोल रहे हैं कि ये चीज़ें जब मुझे समझ आ गई, जब मुझे ये चीज़ें लगी, तो शायद उस टाइम मेरा जो बचपन था वो खो गया था, जब मैंने इन चीज़ों को समझा था। फाइनली जो है शायर यहाँ पे शिफ्ट करता है, वो यहाँ पे वैन इस्तेमाल नहीं कर रहा है बल्कि वायर इस्तेमाल कर रहा है। वायर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। पहले जो तीन स्टेंजा थे उनमें शायर वैन 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 इस्तेमाल करता था, इसी को रिपीट कर रहा था। ये एक तरह का रेफरेन था, जो ये लाइन्स थी वो शायर रिपीट कर रहा था। लेकिन इस लास्ट वाले स्टेंजा में शायर जो बोलना चाह रहा है, इन क्वेश्चन जो यहाँ पे उन्होंने किए पहले तीन स्टेंजा में, उसका ये जवाब देना चाहते हैं। वाई डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, शायद ये किसी दूर जगह चला गया है। दैट हैज़ बीन फॉरगॉटन, जिसको बुलाया गया है। दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंटिस फेस, जो किसी बच्चे का फेस होता है, मासूम सा चेहरा, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। और दैट इज़ ऑल आई नो, शायर बोल रहे हैं कि सिर्फ मैं यही जानता हूँ कि मेरा जो बचपन है, शायद वो किसी बच्चे की जो वो मासूम चेहरा होता है, जो बचपन का एक अंदाज़ होता है, शायद उस बच्चे के मासूम एक जो खूबसूरत चेहरा होता है उसका, उसके पीछे चला गया है, उसकी जो मासूमियत है उसके पीछे ये ढक गया है। तो ये जो लेसन थी, दिस इज़ ऑल अबाउट द चाइल्डहुड, इट इज़ नॉस्टैल्जिक इन नेचर। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो शायर बोल रहा है कि वो उसकी मेंटल मैच्योरिटी हो गई, शायद उसी वक्त चला गया, क्योंकि उसको जो लग रहा है कि डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड स्टोरी, हकीकत क्या है और स्टोरी क्या है, हेल एंड हेवन। तो ही गॉट द रैशनल थिंकिंग, उसकी जो थिंकिंग है वो रैशनल हो गई। अब वो ऐसे ही सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, वो रैशनली सोचता है। तो शायद उस टाइम ये चला गया। दूसरे स्टेंजा में जो शायर कहना चाहता है कि वो जो एडल्टिस की हाइपोक्रेसी थी, शायद जब उसको वो चीज़ समझ आ गई, जी एडल्टिस बोलते एक चीज़ हैं और करते इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो
उस टाइम शायर को शायद ये पता चल गया, क्योंकि ये एल्ड्स अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, लेकिन खुद वो अमन और पीस का दर्स देते हैं। तो थर्ड स्टेंजा में शायर की जो मेंटल थिंकिंग है वो और ज़्यादा डेवलप हो गई, कि उसको लगा कि उसकी जो अपनी थिंकिंग है दैट इज़ ओनली हिज ओन एंड नॉट ऑफ एनी वन एल्स। वो अपने बलबूते पे अपने अंदाज से सोचने लगा। तो उसमें इसकी इंडिविजुअलिटी पे फोकस जो है शायर की। तो उस टाइम शायद ये उसका जो बचपन चला गया। तो फोर्थ स्टेंजा में वो इस चीज़ को सर्च करता है कि उसका जो बचपन है वो कहाँ चला गया। शायद ये किसी बच्चे, जैसे किसी बच्चे की जो स्माइल होती है वो काफ़ी सारे फीलिंग से या जो थिंग्स हैं उनको हिडन करती हैं। शायद जो शायर का बचपन है वो किसी बच्चे के मासूम चेहरे के पीछे छुप गया या उसमें खो गया। सो दिस वाज द लेसन मार्कस ऑफ चाइल्डहुड बाय मार्कस नैटन। तो जो इंशाल्लाह अगला वीडियो होगा उसमें इसकी जो थीम, टाइटल जस्टिफिकेशन या जो पोइटिक डिवाइसेस हैं और इसकी जो राइम स्कीम है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है तो, अंडरस्टैंड हो रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें, ताकि फ्यूचर में जो वीडियोज़ हैं उनको और इम्प्रूव कर सके। थैंक यू।